सैयारा शम्स, सैयारवी काबीना का बादशाह सैयारा, क़ुव्वत हयात का सैयारा, सारे सैयारे उसी से रोशनी पाते हैं। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अपने शर्फी बुर्ज में हरकत करेंगे। 12 बुर्ज पर क्या असरात मुरतब करेंगे, आज इस पे बात करेंगे। अगर किसके जायचे में सैयारा शम्स नीच का पड़ा हुआ है तो फिर भी उनको भी फ़वाइद देगा, क्योंकि आसमानी कौंसल में शरफ में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसके 10वें घर का मालिक है और नीच का है, तो इस दौरान शरफ के दौरान उसको नौकरी के फ़वाइद और नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे और मिल सकती है, और प्रमोशन भी हो सकता है। तो अगर किसी का उच्च का पड़ा हुआ है तो उसको नूर मिन नूर और भी फ़वाइद ज़्यादा देगा। तो 12 बुर्जों पर क्या असरात मुरतब करेगा, आए देखते हैं इस पर। सैयारा शम्स बुर्ज हमल वालों के लिए 5वें घर का मालिक होकर पहले घर में शरफ याफ्ता होगा। पहला घर पर्सनैलिटी का निखार आएगा, रोब दबदबा बढ़ेगा, औलाद से फ़वाइद हासिल होंगे। औलाद नहीं है तो औलाद के चांस बनेंगे। 7वीं नज़र 7वें घर पर पड़ेगी तो कारोबार में तरक्की होगी। नया कारोबार करेंगे तो उसमें फ़वाइद देगा। लेकिन शम्स गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है तो नौकरी से भी इनको फ़वाइद हासिल हो पाएंगे। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, दरामद बरामद, ऑनलाइन ट्रेडिंग या बिटकॉइन या ऑनलाइन जो करेंसी होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो करते हैं, इनामी स्कीम है, ये 5वां घर दिखाता है। मोहब्बत करने वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे और शरीक हयात से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी अगर किन के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर बुर्ज हमल वालों के लिए अच्छे फ़वाइद लेकर आ रहा है। बुर्ज सौर वालों के लिए 4थे घर का हाकिम होकर 12वें घर में उच्च का हो रहा है। 12वां घर बैरूनी मुल्क को दिखाता है। वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, बैरूनी मुल्क सफ़र करेंगे, वीज़ा होगा। हज उम्रा की सआदत भी हासिल हो सकती है, ये उसके पैदाइशी जायचे पर डिपेंड करता है तो उसमें कितने योग हैं। लेकिन फिर भी आसमानी कौंसल में बुर्ज सौर वालों के लिए बैरूनी मुल्क सफ़र, बरामद दरामद, बैरूनी मुल्क से जुड़कर काम करना, घर से दूर जाके कहीं सेटअप करना, घर से दूर जाके काम काज करना, इन चीज़ों में फ़वाइद देगा। 12वां घर अस्पताल को भी दिखाता है, अस्पताल, मेडिसन, तो इनसे भी जुड़े हुए हैं तब भी फ़वाइद हासिल हो पाएंगे। लेकिन वालदा की सेहत का ख्याल रखें, घर वाली की सेहत का ख्याल रखें। उनकी सेहत में की वजह से, ख़राब होने की वजह से अस्पताल खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि 4था घर और 12वां। इस दौरान प्लाट मकान की ख़रीद व फरोख्त अच्छी नहीं रहेगी। 12वां घर भले अच्छा नहीं माना जाता, 4था घर तो अच्छा ही है, लेकिन 12वें घर में उच्च का हो रहा है ना, तो 12वें घर में आपको दूसरे फ़वाइद तो देगा, लेकिन प्लाट मकान गाड़ी की ख़रीद फरोख्त के लिए सब्र करें। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए 3रे घर का हाकिम होकर 11वें घर में उच्च का हो रहा है। 3रा घर स्टेमिना, छोटे बहन भाई, अड़ोस पड़ोस, सफ़र। 11वां घर प्रोफेशन, कामकाज, बैंक बैलेंस, बड़े बहन भाई, दोस्त अहबाब, इन सब से आपको फ़वाइद मिलेंगे। गोया के हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये कहावत आपने सुनी होगी। 3रा घर हिम्मत का, 11वां घर बैंक बैलेंस का। गोया जितनी हिम्मत करेंगे उतने फ़वाइद हासिल कर पाएंगे। बुर्ज सरतान 2रे घर का हाकिम होकर 10वें घर में उच्च का। 2रा घर बैंक बैलेंस, ज़रिया आमदन, ख़ानदान। 10वां घर इज़्ज़त वक़ार, काम काज की जगह, नौकरी में प्रमोशन होकर वहाँ से लाभ मिलना, दौलत, आमदनी बढ़ना, ये हो सकता है। प्रमोशन हो सकता है, काम काज की जगह पे भी फ़वाइद हासिल हो सकता है। ये नहीं है करोड़ों इंसान है बुर्ज सरतान वाले सारे ही जो है नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बुर्ज सरतान के बाद बुर्ज असद वाले का पहले घर का हाकिम होकर 9वें घर में उच्च के हो रहे हैं। 9वां घर लक, भाग, किस्मत, सफ़र कौन से? उम्र का सफ़र, रूहानी सफ़र, मजहबी सफ़र, वालिद से फ़वाइद, उस्तादों से फ़वाइद। 9वां घर किस्मत, लक, भाग का है और 9वें घर से 7वीं नज़र जाती है, 3रे घर पर पड़ती है, तो सफ़र होने के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। बुर्ज असद वालों के लिए उम्रा, हज, इन चीज़ों का सफ़र हो सकता है 85%। वैसे पैदाइशी जायचे पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने योग बने हुए हैं। बहरहाल इसके अलावा अगर सफ़र नहीं भी हुआ तो उनके रास्ते हमवार होंगे, किस्मत साथ देगी,
बंद रास्ते खुल जाएंगे। नामा घर लक भाग किस्मत उरूज तरक्की का है। बुर्ज सुबला वालों के लिए 12वें घर का मालिक है, 8वें घर में हो रहा है। कर्ज कभी भी नहीं लेना। इस दौरान कर्ज लिया, कर्ज हमेशा ही लेते रहेंगे। 12वां और 8वां विपरीत राजयोग कहते हैं ना, विपरीत या राजयोग को हमने देखा है। 12वें का 8वें में कंजक्शन हो जाए, कर्ज में डूबेगा। अगर कर्जा लिया तो ये डूबेंगे, अगर पैसे दिए तो निकल जाएंगे, वापस नहीं आने, ये याद रखना। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए बुर्ज सुंबला वालों के लिए जर्द पीले कलर की चीज़ों का सदका इतवार वाले दिन लाजमी किया करें। जर्द और पीला कलर, दालें देखो सारी पीले कलर की हैं। और दूसरा सदका है दुआ, मशहूर मकबूल दुआ। कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु माइस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाए वहुवा समीउल अलीम। ये दुआ बड़ी मशहूर है, इसको 41 मरतबा इस दौरान में पढ़ लिया करें। आपके लिए 12वें घर का हाकिम है। 12वां घर अच्छा नहीं होता, और 8वां घर अचानक से देता भी है, अचानक से ले भी लेता है। इसलिए अचानक से आ जाए तो ले लें, कर्जा नहीं लेना। अचानक से लाभ मिल जाए तो ले लें, लेकिन अचानक से देना और कर्जा लेना नुकसानकार है। बुर्ज मीज़ान, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए 11वें घर का हाकिम है, आपके 7वें घर में उच्च का हो रहा है। लाभ ही लाभ, तरक्की ही तरक्की, उरूज ही उरूज, बिजनेस में तरक्की, कारोबार में तरक्की, दोस्त अहबाब से फ़वाइद, बड़े बहन भाई से फ़वाइद। एक्स्ट्रा बिजनेस को पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्त है भाई आपके लिए। आपके लिए तो रास्ते सारे हमवार हैं। शादी नहीं हुई, शादी होगी। शादी से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, वापस जुड़ जाएंगे। कारोबार में तरक्की होगी, पर्सनैलिटी में निखार आएगा। इन सारी चीज़ों में आपको फ़वाइद ही फ़वाइद हासिल होंगे, नौकरी में भी फ़वाइद हासिल होंगे। बुर्ज अकरब वालों के लिए 10वें घर का मालिक होकर 6ठे घर में उच्च का हो रहा है। जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी की जगह पे तू मैं नहीं करना। तू में से मुराद किसी से बहस मुबाहिसा, सीनियर जूनियर से ताल्लुकात में तलखी नहीं करना। अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखना है। तो 10वां घर अच्छा, लेकिन 6ठे घर में उच्च का हो रहा है। 6ठा घर फाइटिंग को दिखाता है, इसलिए हिकमत अमली से, सब्र से, तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम निकालें। वक्त अच्छा है, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी लड़ाई की तो बात आगे बढ़ सकती है। आपके लिए फिर भी 50-50 है, फ़वाइद देगा। बुर्ज कौस वालों के लिए 9वें घर का मालिक होकर 5वें घर में उच्च का हो रहा है। दोनों त्रिकोण के अंदर, त्रिकोण तो सुना होगा ना, ये त्रिकोण है, पहला 5वां 9वां घर। तो 9वें घर का मालिक कभी भी गोचर ट्रांजिट में 5वें घर से गुजरे, 5वें घर हाउस से गुजरे, उनको तरक्की देगा, प्राइस बांड में फ़वाइद देगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग में फ़वाइद देगा, बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। औलाद नहीं है, औलाद से फ़ायदा, औलाद है तो औलाद से फ़वाइद। दीनी मजहबी ज़िक्र अज़कार दुआओं से, सारी चीज़ों से रास्ते हमवार। रुके हुए काम का हो जाना, रुके हुए काम का बढ़ जाना, रास्ते खुल जाना, किस्मत आपका साथ देगी। वालिद से, औलाद से, सब से, खासकर जितना अल्लाह अल्लाह करेंगे उतना फ़वाइद लेंगे। 9वां घर मज़हब है, 5वां घर इसको जंतर मंतर ज़िक्र अज़कार इन चीज़ों को भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी दुआ जो है रंग लाएगी, जितनी दुआ करेंगे उतने फ़वाइद। बुर्ज जद्दी, बुर्ज जद्दी वालों के लिए 8वें घर का मालिक हो के आपके 4थे घर में उच्च का हो रहा है। वरासत का मामला अटका हुआ है, मिलेगी। अचानक से माल धन दौलत मिल सकता है, अचानक से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, लेकिन वालदा की सेहत का ख्याल रखना है, घरवाली की सेहत का, शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना है। साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़े हुए, घर में बैठकर काम करते हैं, तो ये भी उनको भी ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो पाएंगे। कामकाज की जगह पे अचानक प्रमोशन होगा, क्योंकि 7वीं नज़र आपके प्रोफेशन पे जा रही है। पता ही नहीं चलेगा प्रमोशन हो गई, बैठे बिठाए आपको पता चलेगा कि भाई तरक्की हो रही है।
کام کاج کی جگہ پہ، خواہ کاروبار ہو خواہ کام کاج ہو، اچانک سے فوائد حاصل ہو پائیں گے۔ برج دلوں والوں کے لیے 7ویں گھر کا مالک ہو کے تیسرے گھر میں اچ کا ہو رہا ہے، محنت بڑھ جائے گی، جتنی محنت کریں گے اتنا کاروبار میں فوائد حاصل ہوں گے، نوکری کی جگہ پہ جتنی محنت کریں گے اتنے فوائد حاصل ہو پائیں گے۔ تیسرے گھر سے 7ویں نظر 9ویں گھر پہ پڑ رہی ہے، 9واں گھر مذہبی امور کو دکھاتا ہے، سفروں کو دکھاتا ہے، حج عمرے کی سعادت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ذائچے پیدائشی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنے اس پہ یوگ بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے لیے اچھائی ہے، بہتری ہے، بڑے بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی، والد سے، استادوں سے، مذہب سے، ذکر اذکار سے زیادہ فوائد حاصل ہو پائیں گے۔ برج ہوت، برج ہوت والوں کے لیے آپ کا 6ٹھے گھر کا مالک ہو کے دوسرے گھر میں اچ کا ہو رہا ہے۔ الفاظوں کا چناؤ احتیاط سے کریں، کوئی ایسی بات کر دیں گے فائٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کورٹ کچہری میں جڑے ہوئے ہیں، BLLB کیا ہوا ہے، آپ کو کسی سے باتوں میں ہرانا ہے تو ہرا دیں گے، لیکن لڑائی بھی بڑھ سکتی ہے، آپ کی بات میں سختی آ جائے گی، میٹھی بات کریں گے لیکن لوگ کہیں گے جیسے کہ لڑ رہا ہے۔ تو الفاظوں کا چناؤ آپ کو اچھا رکھنا ہے، بہتر رکھنا ہے، نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے زرد پیلے کلر کی چیزوں کا صدقہ اتوار والے دن کیا کریں، زرد پیلے کلر پہننے سے گریز کریں، بٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ